Recording in progress. यस यस। आज का जो सेशन होगा बहुत जबरदस्त है। आप लोग जो पेन डायरी लेकर के बैठिए। मैं अभी इन्वाइट कर रहा हूँ आप लोग का मदद से। द ग्रेट डायनेमिक लीडर हम सभी का अपलाइन है और हम सभी का गार्जियन थे। मैं बोलूँगा गार्जियन थे। इस सिस्टर्स को मैं बुलाना चाहता हूँ। ही इज नॉन अदर देन मिस्टर महाशीष चौधरी एंड सुनीता मैम फ्रॉम गुवाहाटी। महाशीष सर, ओवर टू यू सर। आर यू रेडी सर? Yes, sir. Almost ready. Okay, sir. Okay, sir. Thank you. Thank you. Over to you, sir. Okay. Leaders, अपना टीम में दिल थाम के बैठिए। Yes, sir. दिल थाम के बैठिए। डायरी और पेन बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग हो रहा है। अभी न्यू डिस्ट्रीब्यूटर का ट्रेनिंग नहीं, सभी डिस्ट्रीब्यूटर के लिए ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग मीटिंग फंक्शन को छोड़ करके कोई डेवलप नहीं हो सकता है। बुक रीडिंग भी इसमें जरूरी है। सब कुछ महाशीष सर हम लोग के लिए कर रहा है। महाशीष सर इतना टाइट शेड्यूल है, फिर भी हम लोग के लिए वो 1 घंटा जो निकाला है, इसलिए मैं इसको सैल्यूट करता हूँ। थैंक यू महाशीष सर। ओवर टू यू सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सभी लीडर को गुड मॉर्निंग है। रणजीत सर है, सर्वेश्वर नाथ है, श्याम कुनुजा है, सुभाष सरकार, सुनीता मैम, सभी शहीदुल हसन सर को भी वेलकम है। प्लीज अपने आपको म्यूट कर लीजिए सब लोग। सर कल जैसा सर अभी तक पूछा नहीं है घर। मैम अभी आप करूं आप चाहो तो वेट कर लें हम लोग। हाँ सर, मैं कह रहा हूँ आप चाहो तो आपके लिए वेट करो हम लोग। जल्दी पहुंचिए मैम, जल्दी पहुंचिए। लीडर्स अपने डाउनलाइन को फोन कीजिए, अपने डाउनलाइन को फोन कीजिए। वो लोग कनेक्ट हुए कि नहीं, बहुत बिकॉज इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जब तक हम लर्निंग मोड में रहेंगे तब तक ग्रो करते रहेंगे। लर्निंग मोड खत्म, ग्रोथ खत्म। ठीक है। और मैं किसी का नाम नहीं लेके बोलना चाहूंगा। यहाँ पे सर्वेश्वर सर भी हैं, नारायण गौड़ा सर हैं, सीनियर लीडर्स हैं। जिन लोगों ने सिस्टम को फॉलो नहीं किया, जिन लोगों ने सिस्टम पे सबमिशन नहीं किया, जिन लोगों ने ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड करना बंद कर दिया, वो इस बिजनेस से आउट हो गए। राइट। तो मैं अनम्यूट परमिशन थोड़ा ब्लॉक कर दे रहा हूँ नारायण गौड़ा सर, ताकि सिर्फ को होस्ट अनम्यूट कर पाएंगे। यस सर। थैंक यू सर। मैं एक बार चेक करना चाहता हूँ कल के अटेंडेंस में से कौन लोग आज मिस कर रहे हैं। पता नहीं लोग कहाँ बिजी हो जाते हैं। ओके चलिए, तो आज का जो सेशन है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आज आप कुछ डिटेल्स में पता चलेगा, आप लोगों को कुछ समझ में आएगा। जो लोग नए हैं, जो पुराने हैं, उनको और क्लियरिटी मिल जाएगा। राइट। तो मैं एक बार रिवाइज करना चाहूंगा, और मैं चाहूंगा कोई नए इंसान जो अनीता मैम दिखाई दे रहा है, बबली दास हो या काजूल हो या मोटूशी मैम, संचिता मैम, माया चक्रवर्ती, इनमें से कोई हैंड रेज करे। कल हमने क्या सीखा था, उसमें आपने क्या समझा, वो हम थोड़ा समझना चाहेंगे। कौन कल का रिवीजन थोड़ा करना चाहेगा? हैंड रेज कीजिए। एनीबॉडी? मेरा आवाज क्लियर है श्याम सर? मेरा आवाज नहीं आ रहा है क्या?
सर प्लीज रिपीट इट सर, आपका इको हो गया है सर, इसलिए रिपीट कर दीजिए प्लीज सर। हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि कल का जो हमने सेशन था, उस सेशन में नए लोगों ने क्या सीखा। जैसे माया चक्रवर्ती मैम हो, बबली दास मैम हो, मोटूशी मैम है, संचिता, अनिका देव मैम है, काजुल है, नारायण कर्मकार है। मैं उनमें से किसी एक से बात करना चाहूंगा। मैं आप लोगों से सुनना चाहूंगा कि आप लोगों ने कल क्या सीखा, क्या समझा। किसी एक इंसान जो हैंड रेज करेगा, उनको अनम्यूट परमिशन का मौका मिलेगा। আপনার সাউন্ড ব্রেক হয়ে যাচ্ছে। मेरा साउंड ब्रेक हो रहा है? यस सर। मस्जिद सर, हाँ मस्जिद सर, हाँ, साउंड क्रैक हो रहा है, साउंड क्रैक हो रहा है। क्रैक हो रहा है सर। क्या सीखा, क्या समझा। मेरा साउंड क्रैक हो रहा है क्या? कल का जो सेशन था वो गोल सेटिंग है। मैं महर्षि सर का जो एब्सेंट में हमका जो ग्रेट अपलाइन हमका सुनीता मैम है, सुनीता मैम से मैं परमिशन लेकर के मैं बोलना चाहता हूँ। कल का जो गोल सेट था, इसमें सर ने बोला था 4 काम कीजिए जरूर। एक नंबर है टर्नओवर पीवी, पर्सनल पीवी, इसका बाद बोलिए रजिस्ट्रेशन जो गोल सेट है वो भी है। हाउ मेनी न्यू ज्वाइनिंग इन योर टीम, की लीडर्स का स्पॉन्सरिंग है, हाउ मेनी सीपी इन योर टीम, और एंड बुक रीडिंग का बारे में सर ने बोला था, जरूर है वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एज पर एज इसमें सर ने इंक्लूड किया है फिजिकल फिटनेस का ऊपर में। सर ने वो बोला था जो फिजिकल फिटनेस का भी आपको ध्यान देना है। इस महीने में मैं पर्सनल पे भी क्या करूं, ग्रुप पे भी मेरा क्या होगा, क्या नया कितना मिनिमम सर ने हमको बोला था मिनिमम 6 लेक्स को आपका इसमें में 6 पर्सन को आपको ज्वाइन करने के लिए सर बोला है। और आपका पीएम पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड का जो बुक्स है उसको पढ़ना जरूरी है, हाफ एन आवर्स टू 1 आवर्स तो पढ़ना है। और दूसरा सर ने फिजिकल जो एक्सरसाइज है वो भी करने के लिए बोला था। कल का जो सर का जो ट्रेनिंग था वो जबरदस्त था सर। मैम थैंक यू। ओके, मैम थैंक यू, ओवर टू यू। थैंक यू। महर्षि सर आ गया, थैंक यू सर। अभी मेरा आवाज क्लियर है? यस सर, नाउ एवरीथिंग इज ओके। ओके, थैंक यू। फाइन। सो दोस्तों, आज हम एक स्टेप आगे जाते हैं। और ये मैं आपको पहले बता दूं, आप लोग लर्निंग मोड में है तो सब कुछ भूल जाइए अगले 1 घंटा के लिए। कागज कलम लेके बैठिएगा। ये मत सोचिए कि सर तो इसको कल सुबह यूट्यूब लिंक में डाल देंगे। मैं आज तक आपको बताऊं, मेरा अपलाइन का जितना भी ट्रेनिंग मीटिंग हुआ ना, नारायण सर, एक तो मैंने मिस कभी नहीं किया। गलती से अगर एक आध मिस हो गया ना, या आधा मैंने देखा ऑनलाइन, अनूप सर या सागर सर उसको लिंक डालते हैं यूट्यूब में, या विनिंग टीम में डालता है, लेकिन दोबारा देखने का मौका भी नहीं मिलता। लाइव सेशन का जो अहमियत है वो रिकॉर्डिंग में होता नहीं है, क्योंकि एक एक रिकॉर्डिंग 1 घंटा 1.5 घंटा का होता है, तो इतना पेशेंस भी नहीं होता लोगों का कि दोबारा रिकॉर्डिंग देखे। राइट श्याम सर? तो इसलिए आप लोग लाइव सेशन में है तो लाइव फोकस कीजिएगा। ओके, अब मैं पीपीटी शेयर कर रहा हूं, वहीं से शुरू करेंगे आज का सेशन। जस्ट अ सेक। मैं फिर से बोल रहा हूं, आप लोग चेक कीजिए आपका डाउनलाइंस आया है कि नहीं। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। रणजीत सर, आप देखिए अनंत नंदी पहुंचा कि नहीं है। नहीं पहुंचा तो पूछिए प्यार से, क्यों नहीं पहुंचे मेरे भाई, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। आपका टीम में जो सीरियस लोग हैं देखिए वो पहुंचे कि नहीं है। ठीक है, টিচারকে ফোন করলাম, তো বললো তো ঢুকছি, হয়তো পরে ঢুকবে। ओके, ठीक है। फिर से फोन कर लीजिए 1 बार, ठीक है।
स्क्रीन विजिबल है मेरा? यस सर, यस सर। ओके, Okay. वेस्टिजन Thank विनिंग you. की माया। Thank you. थैंक यू, थैंक यू। Thank you. Thank you. तो दोस्तों, So this आपका स्वागत है वेस्टिजर विनिंग टीम का इस प्लेटफॉर्म में, राइट? तो हम सब कहते हैं गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग क्यों कहते हैं? क्योंकि एवरी मॉर्निंग ब्रिंग्स न्यू होप्स एंड न्यू डिजायर्स फॉर अ बेटर टुडे। हर सुबह एक नई उम्मीद हमारी जिंदगी में लाती है ताकि आज का दिन हमारा अच्छा हो। तो इसलिए कहा जाता है गुड मॉर्निंग। नो मैटर हु वी आर, वी वर्क टू बिल्ड ए बेटर टुमारो। हम कौन है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम एक सुनहरा भविष्य कल बनाने के लिए हम काम कर रहे हैं। मर्सी सर, नो साउंड। Wish you well and everything else. रहे हाथों में हाथ, हर कदम पे साथ, जीत हो आसान, कदम चूमे आसमान। Wish you well and everything else. Wish you well and everything else. तो लीडर्स, ये जो 3 चेहरे हैं जो आपको स्क्रीन में है, उनके लिए मेरा शत शत नमन। और आप सबको भी कहता हूं बहुत जोर से क्लैप दीजिएगा, क्योंकि इनके विजन के कारण ही ये पूरा शुरुआत हुआ वेस्टिज का। आवर स्टोरी बिगिंस विद विजन ऑफ आवर फाउंडर्स। ये 3 हैं, गौतम बाली सर, कनवरवीर सिंह सर और दीपक सूद सर। आपका स्क्रीन में जो राइट साइड में है वो कनवरवीर सिंह सर हैं, लेफ्ट साइड में दीपक सूद सर है और सेंटर में गौतम बाली सर हैं। और वेस्टिज का मोटो क्या है, उनका विजन क्या है? टू हेल्प पीपल लिव ए लाइफ ऑफ इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस ऑन देयर ओन टर्म्स। लोगों को मदद मिले ताकि एक इकोनॉमिक इंडिपेंडेंट लाइफ लीड करे, लेकिन खुद के शर्त पे। ये उनका विजन स्टेटमेंट है। अब हमारे जो गौतम बाली साहब हैं, वो बहुत मोटिवेटेड इंसान है और हर फेलियर्स और फियर्स को ओवरकम कर सकते हैं वो लाइफ में। और उनका फिलॉसफी है कि सोचने की हिम्मत तो करो, बड़ा सोचो। एक इंसान कुछ खा रहा था, कुछ चबा रहा था, ऐसा करके ऐसा उसको मुंह चल रहा था। तो उसका दोस्त आया, दोस्त आके पूछते भाई तुम क्या खा रहे हो भाई? बोले नहीं कुछ खा नहीं रहा हूं, मैं खाने का सोच रहा हूं, मतलब स्वाद ले रहा हूं। बोले किस चीज का स्वाद ले रहे हो, मतलब इमेजिन कर रहे हो? बोले मूंगफली का। तो उसका दोस्त ने कहा अकल के अंधे, हाँ अगर सोचना ही है, अखरोट सोचता, पिस्ता सोचता, आलमंड सोचता, तो मूंगफली सोच रहा है। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों? अगर सोचना है तो बड़ा क्यों ना सोचे? ये सुन लो, Yes, sir. सोचने में तो सोचने में तो पैसा नहीं लगता, सोचने में तो पैसा नहीं लगता, तो बड़ा सोचिए ना, छोटा क्यों सोचना है? तो इसलिए कहते हैं सोचने की हिम्मत तक करो।
A dream team of co-founders with courage and determination to succeed. They were committed and focused on never lose sight from their goal. आपको क्या लगता है दोस्तों, वेस्टिज का शुरुआत हो गया और सब कुछ अच्छा अच्छा होने लग गया? आपको ऐसा लगता है? ऐसा कभी नहीं होता है। लाइफ में परफेक्ट सिचुएशन कभी नहीं बनता दोस्तों। नारायण सर, सर्वेश्वरनाथ सर, लाइफ में परफेक्ट सिचुएशन कभी नहीं बनता। तो अभी क्या है, उन्होंने क्या कहा, इस लाइन को देखिए, नेवर लूज साइट फ्रॉम देयर गोल। उनका जो गोल है, जो उनका टारगेट है, जो ड्रीम है, उससे अपना आंखें कभी मत हटाइए, कभी मत हटाइए। फोकस्ड, डिटर्मिनेशन डिटरमाइंस डेस्टिनी। वाओ, क्या बात है। आपका जो डिटर्मिनेशन है, प्लान है, वो आपका किस्मत निर्धारित करता है। This attitude and hard work has resulted in turning Vestige into one of the greatest Indian business stories of modern day times. आत्मनिर्भर, ये एक फिलोसॉफी, डिटर्मिनेशन, वेस्टिज को ऊंचाई तक लेके गया। The only Indian direct selling company that has been in the top 50 global direct selling companies for 6 years in a row. एकमात्र डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जो इंडिया का, जो वर्ल्ड में टॉप 100 में 50 नंबर के टॉप 50 में पिछले 6 साल से वहां पे आ रहा है। लगभग 2,500 से ज्यादा सेल्स पॉइंट है इंडिया में, विदेशों में भी काम कर रहे हैं, ग्रोइंग स्ट्रेंथ है, स्टाफ ग्रो कर रहे हैं। और कितने लोग हैं? लगभग अभी 4 करोड़ डिस्ट्रीब्यूटर है दोस्तों वेस्टिज में। बहुत सारे अवार्ड्स मिला उनको, बेस्ट कंपनी अवार्ड, बेस्ट न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी ऑफ द ईयर, ग्रेट प्लेस टू वर्क, बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड्स वगैरह वगैरह। Through the power of Vestige, people have educated the children, built houses, bought properties, looked after their parents, left behind regular income for their families, traveled the world and are living their lives on their own terms. वेस्टिज का तो पावर है ना दोस्तों। इससे क्या हुआ? इससे लोगों ने अपने बच्चों के लिए एक बेहतर एजुकेशन का प्लेटफॉर्म तैयार किया, प्रॉपर्टी बनाया, अपने बूढ़े माता पिता का देखभाल किया, और जब दुनिया छोड़ के चले गए, अपने फैमिली के लिए एक रेगुलर इनकम छोड़ के गए, विदेशों में घूमे और अपने जिंदगी अपने शर्त पे जी रहे हैं। You are a person who has taken a step towards creating a tomorrow of your choice. आप लोग, मेरे दोस्तों, मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप लोगों ने एक स्टेप लिया, एक शुरुआत किया, किस और जाने के लिए? एक सुनहरा कल की तरफ। एक सही प्लेटफॉर्म हमेशा इंपॉर्टेंट होता है सक्सेस के लिए। अगर सचिन तेंदुलकर को सही प्लेटफॉर्म नहीं मिलता तो क्या सचिन बनते? माया मैम शायद नहीं। मैरी कॉम को अगर सही प्लेटफॉर्म नहीं मिलता तो मैरी कॉम नहीं बनते। फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सब सक्सेस स्टोरीज हैं दोस्तों। हर इंसान को एक प्लेटफॉर्म चाहिए। अभी क्या है, आपके बात करते हैं, आप क्या चाहते हो? ये थोड़ा स्क्रीन ब्लर हो गया, लेकिन ये है आपका ड्रीम, आपका व्हाई। सपना क्या होता है दोस्तों? सपना वो होता है, वर्तमान में असंभव सी देखने वाली चीजों के बारे में सोचना ही सपना है। मैं रिपीट करता हूं, वर्तमान में असंभव सी दिखने वाली चीजों के बारे में सोचना ही सपना है। वेस्टिज बिजनेस कैसा काम करता है यह आप सबको पता है, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं। रिप्लेस योर ब्रांड्स, इस चीज को अंडरलाइन कर लीजिए। अपने घर का जो प्रोडक्ट है उसको रिप्लेस कीजिए तुरंत। मेरे वर्ड को दोबारा सुन लीजिए, तुरंत। अभी भी अगर आपका घर में कोई XYZ का प्रोडक्ट आ रहा है ना, तो आपको उसको चेंज करना चाहिए। यह प्राण कुमार देवनाथ सर, क्या रकम आचन भालो, गुड टू सी यू सर।
दोस्तों, प्राणदा का रिसेंटली तबीयत बहुत खराब चल रहा था, उनका सर्जरी भी हुआ, उनको स्टेन लगाया गया, एंड ही इज अ फाइटर। तो हमारा सबका प्रेयर्स प्राणदा का साथ हैं, और प्राणदा बहुत जल्द अब स्वस्थ होकर आएंगे, और मुझे यकीन है हम दुनिया जीतेंगे मिलकर, ठीक है। आप चलिए, सो आपका ब्रांड को चेंज करना है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट है कि आपका घर का प्रोडक्ट रिप्लेस हो जाए, 100% रिप्लेस हो। सर, मुझे ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं अभी भी वो दूसरा कंपनी का यूज कर रहा हूं, कर रही हूं। जिस दिन वेस्टिज के पास मैं वेस्टिज का यूज करने लग जाऊंगा, नो, ये सोच से कभी नहीं होगा। आपको कमिटेड होना चाहिए कि आप वेस्टिज का प्रोडक्ट ही यूज करेंगे, और किसी भी XYZ ब्रांड का प्रोडक्ट आप यूज नहीं करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, उसका पीछे का कारण भी मैं बताता हूं। ठीक है, मैं बताने से पहले मैं आप लोगों से सुनना चाहूंगा, कौन बताना चाहेगा, ये बताने की कोशिश करेगा कि आपको वेस्टिज का प्रोडक्ट ही यूज क्यों करना चाहिए। कोई हैंड रेज कीजिए, मैं अनम्यूट का परमिशन देता हूं। एनीबडी? श्याम सर, ओके, बोलिए। Yes. Good morning, sir. And गुड मॉर्निंग good सर। morning, everyone. सर, वेस्टिज का प्रोडक्ट इसलिए यूज करना चाहिए और दूसरे ब्रांड को इसलिए हमें छोड़ देना चाहिए क्योंकि दूसरा ब्रांड यूज करने से हमारे घर में पैसे नहीं आएगा, और वेस्टिज का यूज करने से हमारा खर्चा इनकम में बदल जाएगा। इसलिए हमें वेस्टिज का प्रोडक्ट यूज करना चाहिए। ओवर टू यू सर। ओके, मैं गुड कहूंगा, राइट। उसका आगे वेरी अभी यूज नहीं कर रहा हूं श्याम सर, ओके। देख लेते हैं, आपसे बेटर आंसर कोई देता है तो, है कि नहीं? नहीं तो वेरी गुड आपके नाम पे रह जाएगा। नेक्स्ट कौन कहना चाहेगा हमें वेस्टिज का प्रोडक्ट ही यूज क्यों करना चाहिए? यस, माया मैम, नारायण बाबा सर, माया चक्रवर्ती मैम हैंड रेज किए, उनको अनम्यूट का परमिशन दे दीजिए एक बार, क्लिक करके उनका नाम का अगेंस्ट में। रुकिए रुकिए मैम, माया चक्रवर्ती। हाँ, यस माया मैम, अनम्यूट आसन बोलूं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, मैम। हमको इसलिए यूज करना चाहिए कि अगर हम यूज नहीं करेंगे तो लोगों को क्या बताएंगे हम। पहले हम खुद के ऊपर यूज करना पड़ेगा, तभी तो हम लोगों को बता पाएंगे कि ये कैसा है। यस मैम, बेटर। एम आई राइट सर? यस, बेटर। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। ओके, आगे बढ़ाएंगे, इसलिए मैं फिर से बोल देता हूं, माया मैम ने जो कहा वो सही है, श्याम सर ने भी जो कहा वो भी सही है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एथिकल बिजनेस है दोस्तों, एथिक्स का बात है। एथिक्स क्या है माया मैम? आप इमेजिन कीजिए, आप मेरे घर में आए हैं फैमिली के साथ, ठीक है, मैं आपका अपलाइन हूं या आप लोग का फैमिली फ्रेंड हूं, आप लोग हमारे घर में आए हैं, लंच खाए आप लोगों ने, ज्योतिर्मय सर को वॉशरूम जाना पड़ा, 2-4 घंटे के किसी घर में रहेंगे तो वॉशरूम तो यूज होता ही है ना, और वहां जाके आपने देखा मेरा और सुनीता मैम का बाथरूम में दूसरा ब्रांड का पेस्ट रखा है या दूसरा ब्रांड का साबुन रखा हुआ है, तो आप हमारे बारे में क्या सोचोगे? अगर मेरा केक का शॉप है, बेकरी, और मैं लोगों को केक बना के खिलाता हूं, और मेरे घर में बर्थडे हो, मैं किसी और दुकान से केक लाके आप लोगों को खिलाता हूं, तो कैसा रहेगा? ठीक नहीं होगा ना। अगर आप स्कूल चलाते हो और क्लास 10 तक आप पढ़ाते हो दूसरे बच्चों को, और खुद का बेटा बेटी को आप किसी और स्कूल में पढ़ाते हो, तो कैसा होगा? नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए आपको अगर बिजनेस में कामयाबी होना है तो आपको वेस्टिज का प्रोडक्ट 100% यूज करना पड़ेगा दोस्तों, 100%, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला है रिप्लेस योर ब्रांड्स, चेंज योर शॉप।
अगर इतना ही करेंगे तो आप कैसे बेनिफिटेड होंगे? आप 50% आपको फायदा मिलेगा। और अगर आपने सेकंड काम कर लिया, पावर ऑफ रिकमेंडेशन, आपने रेकमेंड करना शुरू किया, दोस्तों आपको रेफरल इनकम आने लग जाएगा। ठीक है, आप सबको पता है, मुझे पता है, लेकिन फिर भी ये बताना जरूरी है कि नए लोगों को समझना है कि वो किस प्लेटफॉर्म में आए हैं, क्या करने से उनको इनकम मिलेगा, इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूं और जरूरी भी है। तो देखिए, मार्केट और वेस्टेज में डिफरेंस क्या है, क्या कंपैरिजन है। अगर थोड़ा इसमें आप ध्यान देंगे तो आप देखिएगा, मार्केट में आपको डिस्काउंट कितना मिलता है मुझे पता नहीं, लेकिन वेस्टेज से शॉपिंग करेंगे तो आपको 10 to 30% का डिस्काउंट मिलेगा दोस्तों, 10 to 30%। 30%, 10% फ्री प्रोडक्ट मिलेगा आपको, 10% फ्री प्रोडक्ट्स, 20% का लॉयल्टी बेनिफिट। अब 20% कैसा होगा वो भी हमको बताएंगे। प्रॉफिट शेयरिंग 5% से लेकर 16% तक आपको कैशबैक मिलेगा, प्रॉफिट शेयरिंग। और ट्रांसफरेंसी इन स्कीम्स भी है, मार्केट में नहीं है। इसका एक उदाहरण ले लीजिए, आप लोगों ने कई बार टीवी में ऐड देखा होगा, कई बार सुना होगा, साबुन खरीदो सोना जीतो, साबुन खरीदो सोना जीतो। आज तक किसी को पता चला साबुन खरीद के किसने सोना जीता? मोटूश मैम, आपको पता चला क्या साबुन खरीद के किसको सोना मिला? तो पेपर में तो ऐड दे देते हैं, टीवी में ऐड दे देते हैं कंपनी, बड़े बड़े कंपनी लोग, कंपनी का नाम नहीं लेना चाहूंगा यहाँ पे मैं, और हम लोग जाके सोना साबुन खरीदने लग जाते। क्यों? वहां पे सोना मिलेगा। मकबूल सर, है ना? साबुन किनते सी क्या भीतर सोना থাকবে, दूध मिलेगा। आज तक पता भी नहीं चला किसने सोना जीता। लेकिन वेस्टीज में क्या है दोस्तों, वेस्टीज में जो लकी ड्रॉ वगैरह होता है ना, ये लाइव होता है, सबके सामने होता है, और लकी ड्रॉ में जिस डिस्ट्रीब्यूटर का नाम आता है उनका नाम वहीं पे फ्लैश हो जाता है। इसलिए वेस्टीज में जो स्कीम्स आता है उसमें ट्रांसपेरेंसी है, कुछ छुपा के नहीं रखते हैं। अब इन सबको अगर जोड़े तो देखिएगा, एवरेज डिस्काउंट 15% होता है, 10% फ्री प्रोडक्ट मिलता है, 20% लॉयल्टी प्रोग्राम और 5% प्रॉफिट शेयरिंग। तो अगर सबको जोड़े तो 50% का फायदा है। ठीक है, तो अभी इसको जो लोग नए हैं उनके लिए मैं थोड़ा एलाबोरेटली कहना चाहूंगा कि उनको 50% का फायदा कैसे मिलता होगा। आप लोगों को पता है, लेकिन फिर मैं यहां पे आपको बता रहा हूं। ये जो लॉयल्टी है, लॉयल्टी मतलब वफादारी, और वेस्टीज में लॉयल्टी प्रोग्राम को कहते हैं CNC, कंसिस्टेंसी। तो ध्यान से सुनिएगा इस बात को। कंसिस्टेंसी मतलब आप अगर 4 महीने शॉपिंग करते हैं 100 PV का, ये एक ऑप्शन है। अगर 4 महीने शॉपिंग करते हैं तो आपको एक प्रोडक्ट वाउचर मिलेगा जिसका वैल्यू है 2515, और इससे आप अपने चॉइस का प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, अपने चॉइस का, सिर्फ SF9 और मिस्टल का प्रोडक्ट छोड़ के। एम आई करेक्ट नारायण बोला सर? CNC में वही है ना? यस सर, राइट, एब्सोल्युटली राइट सर। ओके, तो CNC कंसिस्टेंसी कहते हैं, 100 PV करेंगे तो आपको प्रोडक्ट वाउचर मिलेगा 2515, जिससे आप 3000 रुपए का प्रोडक्ट खरीद सकते हैं MRP का, और सिर्फ SF9 और मिस्टल ऑफ मिलान का प्रोडक्ट को छोड़ के बाकी हर प्रोडक्ट आप ले सकते हो। अगर कोई 60 PV का लेना चाहे, मतलब लगभग 2000 का, तो आपको 4 महीना शॉपिंग करेंगे तो फिर आपको मिलेगा एक प्रोडक्ट वाउचर जिसका वैल्यू लगभग 1250 है, लेकिन उससे आपको सिलेक्टेड प्रोडक्ट ही मिलेगा, सिलेक्टेड। इस बात को ध्यान रखिएगा। और कंसिस्टेंसी 2 तारीख से, हर महीने का 2 तारीख से 14 तारीख तक आपको बिलिंग करना है। ये सिंगल इनवॉइस में भी हो सकता है, मल्टीपल इनवॉइस में भी हो सकता है। मतलब आप एक साथ 2000 का शॉपिंग कर लीजिए या 3000, 3500 कर लीजिए, लेकिन आपको 2
तारीख से 15 तारीख के अंदर करना है। दूसरा, आपका अगर मान लीजिए 12,000 के आसपास या उससे भी ज्यादा हो या कम हो, आपका अगर हर महीना का परचेज है, कुछ लोग रिटेलिंग भी करते हैं ना, तो क्योंकि 1 पीवी इज इक्वल टू 30 रुपीज, लगभग 30 रुपया से एक पीवी बनता है, तो 100 पीवी के लिए आपको कितना करना पड़ेगा? लगभग 3,000। यस सर। ओके, अब आपका अगर परचेजिंग ज्यादा है तो आप साइमल्टेनियसली 4 कंसिस्टेंसी कर सकते हो। इस बात को ध्यान से सुनिए, नए लोगों को बोल रहा हूं मैं, आप 4 कंसिस्टेंसी कर सकते हो। कैसे? 3,000 का एक कर लीजिए, मान लीजिए सितंबर महीना चल रहा है, आप और एक 3,000 और एक 3,000 और एक 3,000, और अगर ये 4 महीना आप लगातार करते हो 2 तारीख से 14 तारीख के अंदर, तो 5th मंथ में, मतलब 4 कंसिस्टेंसी खत्म होने के साथ साथ आपको 4 प्रोडक्ट वाउचर मिल जाएंगे, जो लगभग 10,000 के आसपास आपका फ्री प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा। आई होप नया लोगों क्लियर है कंसिस्टेंसी क्या चीज है। बाबली मैम क्लियर আছে? যদি বুঝতে পেরেছেন হাত দেখাবেন। সঞ্চিতা ম্যাম ক্লিয়ার? আনমিউট করতে পারবেন না, হাত দেখান আপনারা, যদি क्लियर আছে हाथ देखान। क्या बात है, मेरा आवाज नहीं पहुंच रहा है लोगों तक? या मेरा अच्छा, ओके, रितु मैम ने हाथ दिखाया। थैंक यू रितु मैम। अब जब रिकमेंडेशन करेंगे तो आप पैसा कैसा कमाएंगे? क्योंकि देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग मतलब क्या है? घर घर जाकर सामान बेचने का काम नहीं है। आप नेटवर्क बिल्ड कीजिए, नेटवर्क ऑफ कस्टमर्स, और वहां पे वो लोग खुद शॉपिंग करेंगे या मार्केटिंग करेंगे, तो उसको कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। डायरेक्टली कंपनी के साथ कनेक्टेड होके प्रोडक्ट लेना। तो मान लीजिए आपने सिर्फ, नारायण कर्मकार सर, आपने सिर्फ 6 परिवार को हेल्प किया, सिर्फ 6, जैसे मैं कल बताया था, याद है? कल मैंने आपको क्या कहा था कि आपको अभी इस महीना 6 नया ज्वाइनिंग करना है। बस ये टारगेट ले लीजिए कि इस महीना 6 नया ज्वाइनिंग करेंगे। तो अगर आपने सिर्फ इस महीना 6 नए लोगों को स्पॉन्सर किया, अब उनको लगभग 4,000 हो या 3,000 हो या 5,000 हो, यहां पे कैलकुलेशन के लिए मैं 5,000 लिया, तो वो लोग अगर शॉपिंग करते हैं तो आपका टीम साइज हो जाएगा 6, कंपनी का टर्नओवर होगा 30,000 रुपीज, और आपका इनकम लगभग 3,000 रुपया होगा। ये जो 6 फैमिली है, ये लोग भी आगे अगर उनको हेल्प करते हैं, हम उनको टीम बिल्डअप करने में मदद करते हैं, तो शायद वो लोग भी 6 आदमी को, फैमिली को तो हेल्प कर ही सकते हैं। तो वो लोग भी 6 से फैमिली को भी अगर सिस्टम में कनेक्ट कर दे, और एवरेज शॉपिंग 5,000 का हो, तो टीम साइज होगा 36, और आपका इनकम लगभग 15,000 रुपया रहेगा। और उसी तरह ये नेटवर्क ग्रो करता है दोस्तों। और इसलिए आपने देखा होगा वेस्टीज में कोई 10,000 भी कमा रहा है, कोई 1.5 करोड़ भी महीना का कमा रहा है कि नहीं? लेकिन ये सब कुछ पॉसिबल तब होगा, पता है, जब आप एक पार्टनरशिप में काम करेंगे। इस स्क्रीन को बहुत ध्यान से देखिएगा। बहुत लोग इस स्क्रीन को इग्नोर करते हैं, इसलिए इनको इनकम आता नहीं है। आता भी है तो 6 महीने में एक बार कभी कर लिया, वॉल्यूम कर लिया, ब्रॉन्ज क्वालिफाई कर लिया, सिल्वर हो गया, टीम बिल्डिंग बोनस आ गया, 10-15 हजार आ गया, फिर बाकी 6 महीना गायब, फिर 6 महीना गायब। ये ऋतु मैम आपका हैंड रेज है, कुछ आप पूछना चाहेंगे क्या? अच्छा, वो पहले हैंड रेज किए थे शायद, ओके। कुछ हो तो हैंड रेज कर लीजिएगा। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, कुछ लोग ऐसे हैं, बहुत टैलेंटेड लोग हैं, बहुत कैपेबिलिटी है, लेकिन साल में उन्होंने कसम खा के बैठा है सिर्फ 2 महीने इनकम करूंगा।
उन्होंने कसम खा लिया सिर्फ 2 महीने इनकम करूंगा। हर 6 महीने बाद एक बार क्वालिफाई करते हैं, 10-15 हजार कमा लेते हैं, फिर बाकी 6 महीना कुंभकर्ण का नींद। किसका नींद? कुंभकर्ण का। सब लोग इतना सीरियस क्यों दिखाई दे रहे हैं? हाँ, नारायण सर तो हंस रहे हैं, नारायण कर्मकार सर, बाकी सब सीरियस दिखाई दे रहे हैं। क्या बात है? यस, नाथ सर भी हंस रहे हैं। चलिए, अब समझ रहे हैं कुंभकर्ण का नींद। कुंभकर्ण क्या करता है? 6 महीना सोता था ना, तो कुछ लोग ऐसे हैं 6 महीना सोते हैं, नॉन क्वालिफाइड रहते हैं, फिर एक दिन करते हैं, क्वालिफाई हो जाते हैं, 10-15 हजार कमा लेते हैं, फिर 6 महीना। तो कसम खा के बैठा, माँ कसम, 12 महीना पैसा कमाऊंगा तो अमीर बन जाऊंगा ना। अमीर बनने से तो मुश्किल हो जाएगा। अमीर बन लूंगा तो चंदा देना पड़ेगा, लोग घर में पैसा मांगने आ जाएगा, दुर्गा पूजा का चंदा, बिहू का चंदा। इससे अच्छा हम गरीब ही सही। बोल तो सकते हैं हम गरीब हैं भैया, पैसा नहीं है। सीरियसली नाथ सर, कुछ लोग ने कसम खा के बैठे हैं, साल में 2 बार क्वालिफाई करेंगे। जिन लोगों का बिजनेस किसी और कारण से खराब हुआ, मैं उनके लिए बात नहीं बोल रहा हूं। वो बिल्डअप कर लेंगे, मुझे पता है। आज अगर उनका क्वालिफिकेशन डाउन है, कल बिल्डअप कर लेंगे, कि उनको सिस्टम पता है। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं जो सिस्टम को फॉलो नहीं करना चाहते। उनको लगता है अरे दुकान बदलो दुनिया बदल जाएगा। ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर सिर्फ दुकान बदलने से हर इंसान का घर में मर्सिडीज आ जाता ना, तो इंडिया तो छोड़िए, गुवाहाटी में मर्सिडीज का लाइन लग जाता। ऐसा तो नहीं हुआ ना, क्योंकि बिजनेस पार्टनरशिप में चलता है नारायण बोरा सर, श्याम सर। और ये पार्टनरशिप क्या है? 4 पहिया का पार्टनरशिप है। पहला है वेस्टीज, दूसरा है विनिंग टीम, तीसरा आपका अप्लाइंग एलओएस, एलओएस मतलब लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप, और चौथा पार्टनर है आप। आपके लिए चारों पिलर, मतलब बाकी 3 पिलर उतना ही इंपॉर्टेंट जितना आप हो। वेस्टीज हमारे लिए क्या करेगी? हमारे लिए प्रोडक्ट देगी, हमें बोनस देगी, और वेस्टीज ट्रेनिंग भी करती है, सीएनटी करती है, वीआईपी करती है, वीएलसी। मैं यहां तो बताना चाहूंगा, जितने लोग नए हैं, आपका एरिया में आप पता कीजिए वीआईपी कब हो रहा है। जब जब आपका वीआईपी हो रहा है, आपको अटेंड करना जरूरी है। बबली मैम, आप लोग का शिलोंग में 12 तारीख को वीआईपी है। मैंने आपको व्हाट्सअप किया था सुबह सुबह, तो सर आप मैम को बता दीजिएगा दोबारा कहां पे है। शिलोंग में 12 তারিখে শিলংয়ে ভিআইপি আছে, ভেস্টিজ ইনিশিয়েশন প্রোগ্রাম। আপনি মিস করবেন না, ওইখানে যাবেন আর ওইখানে কি শিখেছেন আমাকে জানাবেন। ओके मैम, राइट। आसपास लोकेशन में जहां जहां वीआईपी हो रहा है, आप लोग प्लीज वीआईपी अटेंड कीजिएगा। जहां सीएनटी है, सीएनटी अटेंड कीजिएगा, मिस बिल्कुल नहीं करने का। ओ मैंने तो पहले भी एक बार सीएनटी अटेंड कर लिया हो, एक ही कथा बोले, अदर ये की वो नो। पैसा चाहिए तो बार बार जाइए। बच्चों को एक दिन स्कूल भेज दिया तो बाकी 365 दिन क्यों स्कूल भेजते हैं? एक ही दिन भेजने से हो गया ना। नारायण कर्मकार सर, रोज स्कूल पढ़ा दरकार আছে কি? जो बच्चों को रोज स्कूल भेजते हैं, तो हमें भी रेगुलर बेसिस में ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड करना चाहिए। इसमें कोई इफ्स एंड बट्स और बात किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। सब क्लियर? मुझे लग रहा है मैं बहुत सीरियस बात कर रहा हूँ। सिर्फ नारायण कर्मकार सर और आप सर मुस्कुरा रहे हैं, बाकी सर। हाँ, श्याम सर बोलिए। सर वो 666 का चार्ट थोड़ा निकालिए ना, एक बार स्क्रीनशॉट लेना था सर। ओके, हो गया सर? एक सेकंड सर। यस सर, थैंक यू सर। मेरा मैथ बहुत खराब है, यहाँ पे कुछ गलती हो तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है? ओके सर, नो इशू। और गलती नहीं है तो थम्स अप कीजिएगा। कोई गलती नहीं सर। वीएलसी, वेस्टीज लीडरशिप कॉन्क्लेव होता है, 2 दिन का प्रोग्राम होता है, पेड प्रोग्राम है ये। आपके एरिया में वीएलसी जब होगा बिल्कुल अटेंड कीजिएगा, वहां हार्डकोर ट्रेनिंग होता है, ठीक है? वेस्टीज हेल्थ वर्कशॉप होता है, वेस्टीज अवार्ड फंक्शन होता है, आप उसको अटेंड करना चाहिए। विनिंग टीम का क्या होता है? सीईओ होता है एवरी वीक, सीपी होता है हर रोज सुबह,
CPF है, EDS होता है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, हल्ला बोल, फैमिली रियूनियन, गो क्राउन। हम लोग अब जस्ट अगले मंगलवार को निकल रहे यहां से, हम लोग जा रहे जबलपुर, वेस्ट बंगाल का टीम बुधवार को निकल रहा है, वहां से जा रहे हैं जबलपुर। क्यों? 3 दिन का गो क्राउन प्रोग्राम है विनिंग टीम का। जबरदस्त ट्रेनिंग है दोस्तों, जबरदस्त। जिन लोगों ने गो क्राउन अटेंड किया रेगुलर बेसिस में, उनका चेक कंसिस्टेंटली 4-5 साल के अंदर एवरेज 3 से 4 लाख रुपया पर मंथ का इनकम तक पहुंच गया। और जिन लोगों ने ये बोला कि एक बार तो गेछी एक ही कथा ना गेले होवे, वो कुंभकर्ण का नींद पे है। कभी उनको इनकम आता है, कभी नहीं आता है। और इनकम आता है तो 10-15 हजार आता है, उससे ज्यादा नहीं आता है। भैया 10-15 हजार कमाने के लिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, 10-15 हजार ही कमाना है ना, तो वेस्टेज मत करो यार, कुछ और कर लो। क्योंकि वेस्टेज में इतना पोटेंशियल है, वो आपको देने के लिए तैयार है लाखों रुपया कमाने के लिए। तिजोरी खोल के रख दिया वेस्टेज ने कि भैया हाथ घुसाओ और निकालो पैसा। लेकिन हम बोलेंगे नहीं, हम बहुत शरीफ हैं, हमें सिर्फ 15 हजार ही चाहिए, वो भी साल में 2 बार चाहिए। ज्यादा लूंगा तो इंडाइजेशन हो जाएगा। हाँ, आप लोगों ने दुबई में एक मॉल में एक वीडियो देखा होगा सोशल मीडिया में, सोना का गोल्ड का बार रखा हुआ है, गोल्ड का बार मतलब वो ब्रिक्स, और एक छोटा सा गैप होता है, वहां से हाथ डालना बोलते हैं, और जो पकड़ के वो सोना निकाल लिया, वो सोना उसका हो गया। 1 केजी का सोना होता है शायद। हाथ तो हर कोई डालते हैं, निकाल नहीं पाता। क्यों? क्योंकि सिर्फ इतना ही गैप होता है उस बक्से में, कांच का बक्से में, कि सिर्फ आपका 4-5 उंगली घुसे। और सोना को पकड़ना है, फिर निकालना है, ऐसा पकड़ के खींच के लाना है। लेकिन कुछ लोग निकाल लेते हैं, क्योंकि उनका वो ड्रीम होता है कि सोना मुझे पकड़ना है, कि सोना चाहिए मुझे, और कुछ ना कुछ करके निकाल लेते हैं। तो आपका भी ड्रीम स्ट्रांग होना पड़ेगा। वेस्टेज ने तिजोरी खोल के रख दिया, पैसा निकालना आना पड़ेगा। नारायण साहब बुझতে পারছেন তো? আপনি যদি ভাবছেন এই গো ক্রাউনে গিয়ে আগামী মাসে আপনি 1 লাখ টাকা ইনকাম করবেন, না, ভুলে যান। কিন্তু আপনি 1 লাখ টাকার ইনকামের দিকে ক্রমশ অ্যাডভান্স হয়ে যাবেন। আপনার ফাস্ট ফরওয়ার্ড হয়ে যাবে লাইফটা। যারা যাচ্ছে না ওরা স্লো হবে, আপনি ফাস্ট ফরওয়ার্ড হয়ে যাবেন। বুঝতে পেরেছেন তো? तो लाइफ को फास्ट फॉरवर्ड करना है तो मीटिंग ट्रेनिंग फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉरी, तो वेस्टिज ने अपना लाइफ को प्रूव कर लिया। 21 साल का जर्नी है, बहुत सारा सक्सेस वेस्टिज ने दिया दुनिया को। राइट, स्क्रीन विजिबल है? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। ओके सर यस सर ओके, थैंक यू। विनिंग टीम ने कर दिया कि विनिंग टीम फास्टेस्ट ग्रोइंग टीम है इंडिया का, और ये वेस्टिज भी कहते हैं। वेस्टिज का 4 करोड़ डिस्ट्रीब्यूटर है दोस्तों, विनिंग टीम का 1 करोड़ है। इसका मतलब क्या है? 25% शेयर सिर्फ विनिंग टीम का है, और बाकी बहुत सारी टीम है इंडिया में। तो ऐसे ही नहीं कहा जाता कि विनिंग टीम इतना फास्टेस्ट ग्रोइंग है। वेस्टिज का जो ग्रोथ है उसमें विनिंग टीम का बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। और विनिंग टीम कहते हैं कि आपको सक्सेस पाना है तो लर्निंग एटीट्यूड में रहना पड़ेगा। इस स्क्रीन में थोड़ा ध्यान दीजिए, मुझे ज्यादा एडिट करने का टाइम नहीं मिला, फिर भी थोड़ा मैं कर लिया हूं। आपका जो परफॉर्मेंस बोनस है कैसे आएगा, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिएगा। जब भी आप बिजनेस में ज्वाइन किए हैं, आप 5% में है। कहां पे हैं आप 5% लेवल में है। राइट, आप 5% लेवल में कब तक रहेंगे? जब तक आपका पीवी, एक पीवी से 599 पीवी तक आप 5% में है। एक पीवी 30 रुपया और 599 मतलब लगभग 18,000। 30 रुपया से 18,000 तक का बिजनेस जब तक आपका होता नहीं है, तब तक आप 5% में है। 600 पीवी से 2399, नारायण को कर्मका सर ये जानते हैं कि अपनी आगे
जान ले, हेड है, यस बोलून ना होले नो बोलून, हाथ दिए, जानते हैं? ओके, वेरी गुड। जो लोग नहीं जानते उनको नोट कर ले इसको। जब 600 पीवी से 2399 तक आपका बिजनेस का टर्नओवर होगा तो आप 8% में रहेंगे। यानी अगर 18,000 से ऊपर और 72,000 के नीचे आपका बिजनेस वॉल्यूम हो तो आप 8% में है। 2400 से 5499 तक आप 12% में है। यानी 72,000 से लेके 1,65,000 का अंदर आपका टर्नओवर हो, वॉल्यूम हो, तो आप 12% में है। और 5,500 पीवी का ऊपर होने के साथ साथ आप 16% में आ जाते हैं, राइट? यहां पे एक इंटरेस्टिंग चीज है, इंटरेस्टिंग चीज ये है कि 18,000 बिजनेस, 18,000 का टर्नओवर जब तक नहीं होगा आप 5% में है। लेकिन कंपनी कहते हैं अगर आप लगभग 9 से 10,000 का टर्नओवर कर लेते हैं एक ही महीना में तो आपको फास्ट स्टार्ट 8% का प्रमोशन मिल जाएगा। क्या मिलेगा? फास्ट स्टार्ट 8%। ज्वाइनिंग के साथ साथ अगर 1-2 महीने के अंदर कर लेते हैं, या पॉसिबल है। या तो दो चॉइस है, या तो धीरे धीरे करके आप 18,000 तक जाइए, 4-6 महीने में आपका 8% हो जाएगा, या आप पहले महीने में कर लीजिए, पहले महीने में आप हिट कर लीजिए 8%। कैसे करेंगे? एंड मोटिवेशन में हम रणजीत सर आप लोग की टीम में आप एक बात ध्यान रखिएगा, आप फर्स्ट स्टार्ट 8% को जितना प्रमोट करेंगे आपका बिजनेस उतना फास्ट ग्रो करेगा। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, फास्ट स्टार्ट 8% आप जितना ज्यादा प्रमोट करेंगे बिजनेस उतना ग्रो करेगा। समझ में आया? समझ में आया तो हाथ हैंड रेज कीजिए, समझ में नहीं आया तो बोलिए मुंडी हिलाइए। ओके, थैंक यू। अब फास्ट स्टार्ट 8% कैसे जाएंगे दोस्तों? बहुत आसान है। ये आप है, आपने ज्वाइन करते 100 पीवी का कर लिया, 100 पीवी 100 पीवी का बिजनेस कर लिया, ठीक है। आप सिर्फ 2 आदमी को ज्वाइन करा दीजिए ना उसी महीने में, वो भी 100 पीवी कर ले तो 300 पीवी टोटल हो गया। टोटल कितना हो गया? 300 पीवी, और आप बन जाएंगे फास्ट स्टार्ट 8%। आसान है कि नहीं? आसान है दोस्तों। और नहीं तो आप 6 आदमी को ज्वाइन कराइए 18,000 पीवी तक जाने के लिए। तो 18,000 आसान है या 9,000 आसान है? कौन सा आसान है? 9,000 सर। सर सर, हाँ, फास्ट स्टार्ट 8% जो अगर अचीव करता है तो उसे क्या क्या बेनिफिट है, क्या क्या बेनिफिट है, एक बार बताइए ना सर। बिल्कुल बताएंगे सर। नए लोगों के लिए अच्छा रहेगा, थोड़ा हमारा भी क्लियर होगा, हाँ, आ रहे हैं ना सर। जो प्रोस्पेक्ट को बता सकते हैं। फास्ट स्टार्ट 8% होने के साथ साथ एक तो आपका बेनिफिट है, आपको प्रमोशन मिल गया। प्रमोशन मिल गया क्योंकि आप पहले थे 5% में, आप आ गए 8%। प्रमोशन हुआ कि नहीं? यस सर, यस। दूसरा, आपको लगभग 750 रुपए का एक वाउचर मिलेगा जिससे आप प्रोडक्ट खरीद सकते हो। और आपका परफॉर्मेंस बोनस, डाउनलाइन का परफॉर्मेंस बोनस, सब जो भी कैलकुलेशन होता है उससे लगभग आपको और 500 रुपया एक्स्ट्रा बैंक में कैश आएगा, कैशबैक। यस सर। तो अगर सबको जोड़े हैं तो 750 का फायदा यहाँ पे है और लगभग 500 का फायदा यहाँ पे है। तो कितना हो गया दोस्तों? लगभग 1350। लगभग 1350 का फायदा है। आपने ज्वाइन करते ही सिर्फ 2 आदमी को ज्वाइन करा दिया और देखिए आपको 1350 का फायदा हो गया। आपने स्टार्टिंग किया था कितना? 3,000 3,500 शॉपिंग किया था। अब 2 आदमी को स्पॉन्सर करते आपका इमीडिएट ग्रोथ,
कैशबैक भी मिल गया। तो फायदा का डील है कि नहीं 5 से 8%? श्याम सर? यस सर, यस सर। सब रीडर को ये स्क्रीनशॉट रखना चाहिए सर, और अपने प्रोस्पेक्ट को बताना चाहिए। यस। और फास्ट ट्रैक बॉन्ड भी जा सकते हैं मोटोशी मैम। कोई लीडर अगर चाहे ना, सिर्फ 4,500 पीवी कर लीजिए इसी महीना में, आप फास्ट ट्रैक बॉन्ड राइटर बन जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। कितने टाइप का इनकम आपको मिल सकते हैं वेस्टिज से? आपको 9 टाइप्स ऑफ इनकम मिलता है। पहला इनकम क्या है? सेविंग ऑन कंजम्पशन। आप जो खुद का परचेस करते हैं उसमें सेविंग होता है कि नहीं, 10 to 30%। तो वो सेविंग हो गया, एवरेज 15% हो गया। एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस 5 to 16। ये एक्यूमुलेटिव मतलब क्या है, कौन बताएगा? कोई बताए? एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस मतलब क्या? नारायण बोला सर, सर्वेश्वर नाथ सर को छोड़ के, श्याम कनौजिया सर को छोड़ के, सुब्रतो सिन्हा सर को छोड़ के, राम कुमार देवनाथ सर को छोड़ के, रणजीत बासु सर को छोड़ के, सबको छोड़ दे रहे हैं क्या? बाकी लोग में से कौन बताएगा एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस मतलब क्या है? हैंड रेज कीजिए, आपको अनम्यूट का परमिशन मिलेगा। मुझे कई ब्रॉन्ज राइटर भी दिखाई दे रहे हैं, उनसे तो उम्मीद करता हूं कि वो बता लें एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस मतलब क्या। मैं दोबारा पूछ रहा हूं, एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस का मतलब क्या है? माया मैम, आपको समझ में नहीं आएगा, मुझे पता है, आप बिल्कुल फ्रेश हो। मैं बाकी पुराने लोगों से जानना चाह रहा हूं ये मतलब क्या है। अब पुराने लोग, अभी आपका जो दिमाग है ना, आप यहाँ सोचिए, बत्ती गुल क्यों हो रहा है? मैं जो थोड़ा पहले बोला था कि साल में सिर्फ 2 बार इनकम करने कसम खा के बैठे हैं, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि मीटिंग ट्रेनिंग में आप लोग आते हो तो सीरियसली नहीं बैठते हो, आते हो तो देर से आते हो, जल्दी निकलने का भाग भाग दौड़ रहता है। लाइफ को लेकर सीरियस नहीं तो बिजनेस को लेकर सीरियस कहां से होंगे? जिन लोगों का 2-3 साल हो चुका है उनको तो समझ, ये तो इजीली समझना चाहिए कि एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस मतलब क्या है। एक्यूमुलेटिव मतलब क्या है, मैं देखिए बताता हूं। दुख लगता है यार, इतना 2-3 साल होने के बाद भी अगर आप लोग ये नहीं बता पा रहे हो कि एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस क्या है। आप बोलते हो अपलाइन हेल्प नहीं करता, अपलाइन अपलाइन कितना हेल्प करेगा? अपलाइन का गला पकड़ा जान ले लो, खून पिया अपलाइन का। और मुझे पता है श्याम सर, 6 महीने बाद क्वेश्चन पूछूंगा ना, कुछ लोग फिर आवाज गायब हो जाएगी, कुछ लोग को समझ नहीं आएगा कि क्या बोल रहा हूं, उनको लगेगा यार ये नया चीज कहां से सुनने में आ गया। गला दुखता है दोस्तों बकबक करते रहने के लिए, सुबह से रात तक बकबक करते रहता हूं, थोड़ा तो सीख लीजिए। डाउनलाइन को क्या सिखाएंगे अगर ये चीज आपको नहीं पता? मान लीजिए सितंबर महीना में आपका पीवी, आपका खुद का और टीम का पीवी मिलकर 200 पीवी हुआ, अक्टूबर में आपने 300 पीवी किया, तो एक्यूमुलेशन मतलब क्या है? एक्यूमुलेशन मतलब क्या है? एक्यूमुलेट होना मतलब जमा होना। तो 200 और 300 कितना हो गया? 500 हुआ कि नहीं? नवंबर में आपने और 500 का बिजनेस किया, तो 1000 एक्यूमुलेशन हुआ कि नहीं? पीवी जमा हो रहा है आपका पीवी। समझ में आ रहा है?
समझ में आया तो बोलिए समझ में आया, हैंड रेज कीजिए। মা ম্যাম বুঝতে পেরেছেন এখন? আপনি আপনি যদি সেপ্টেম্বর মাসে সাপোজিং আপনি জয়েন করেছেন 200 পিভি করেছেন, 200 পিভি, অক্টোবর মাসে 300 পিভি করেছেন, 200 আর 300 কত হলো? 500 হলো তো? তো ওই তার মানে আপনার সিস্টেমে, আপনার কম্পিউটারে আপনার টোটাল পারফরমেন্স যত হয়েছে পিভি ওটা 500 জমা হলো। নভেম্বরে আরো 500 টাকা 500 বিজনেস করেছেন আপনি, 500 পিভির মানে 15,000 টাকা বিজনেস। তো 500 আর আগের 500 মিলে কত হলো? 1000। ডিসেম্বরে আপনি 1000 বিজনেস করলেন, কারণ 4 মাস হয়ে গেছে, আপনার অভিজ্ঞতা হয়ে গেছে, আপনি এখন কাজ শুরু করেছেন, इंडिपेंडेंटली आप कर पा रहे हो। तो दिसंबर में आपने थोड़ा जोर से काम किया तो 1000 पीवी आपने दिसंबर में लेके आएगा, तो 1000 और पहले का 1000 मिलके 2000 हो गया कि नहीं? जनवरी में फिर आपने 2000 का काम किया, 4000 हो किया, फिर फरवरी में 2000 का 6000 काम हो गया। अब थोड़ा पहले हमने क्या बोला था कि अगर आपका पीवी 5,500 का ऊपर होता है तो आप 16% में जाते हो। या तो 5,500 पीवी एक महीने में कर लीजिए, इसका मतलब 1,65,000 का बिजनेस एक महीना में कीजिए, या आप 5-6 महीने में कीजिए जैसे यहां पे हुआ। ये सब एक्यूमुलेट होता है दोस्तों, एक्यूमुलेट। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो आपको मैं फिर भी रिपीट करके कल बताऊंगा, लेकिन ये क्लियर होना जरूरी है। एक्यूमुलेशन प्लान है ये, बेसिस का प्लान एक्यूमुलेशन प्लान है। आपका पीवी एक्यूमुलेट होता है। सो एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस मतलब आपका जो परफॉर्मेंस बोनस है वो मिलता है 5% से 16% तक एक्यूमुलेटिव प्लान में। डायरेक्टर बोनस जब आप ब्रॉन्ज क्वालिफाई करते हैं, जैसे हमारे बीच में हमारा ब्रांड न्यू ब्रॉन्ज डायरेक्टर पंपा मैम है, तो पंपा मैम को इस महीने का 10 तारीख को जो मिलेगा उनको डायरेक्टर बोनस भी मिलेगा। उनको 3 चीज, पहला मिल जाएगा उनको डिस्काउंट, तो सेविंग और कंजम्पशन मिलेगा पंपा मैम। आपको मिल जाएगा 16% तक का बोनस, परफॉर्मेंस बोनस। अभी आपका ऐड हो जाएगा डायरेक्टर बोनस, क्योंकि आप डायरेक्टर क्वालिफाई कर लिए हो तो आपका डायरेक्टर बोनस भी अभी आ जाएगा। और क्योंकि आपने 2600 पीवी का बिजनेस कर लिया था तो आपको टीम बिल्डिंग बोनस भी आ जाएगा। तो डायरेक्टर होते ही देखिए 4 टाइप का इनकम आना शुरू हो गया पंपा मैम। नारायण बोला सर, पंपा मैम के नीचे अगर हम लोग 6000 पीवी कर लेते हैं तो आपको लीडरशिप बोनस मिलने लग जाएगा, एलओबी। एलओबी क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको एक स्क्रीनशॉट से दिखाता हूं, देखिए। ये सलीम सर का एक स्लाइड है, अब देखिए तो इनका टोटल कितना है, लगभग 13 लाख, राइट? 13 लाख का चेक है मोहम्मद सलीम सर का, जून 2025 का है। अब इसमें आप देखिए परफॉर्मेंस कितना है, 13 लाख में से सिर्फ 1000 रुपया। कहां 13 लाख, कहां 1000, छोटा है। डायरेक्टर बोनस कितना है, लगभग 2,40,000। लेकिन एलओबी लीडरशिप बोनस कितना है, लगभग 6,70,000। तो अगर आपको बड़ा पैसा कमाना है तो आपको एलओबी चाहिए। अगर सलीम सर का इस 13 लाख से मैं 6.5 लाख हटा दूं तो 13 लाख रहेगा या 6.5 लाख होगा? 6.5 लाख ही रहेगा ना। तो ज्यादा पैसा कौन कमाएगा, जो एलओबी
में क्वालिफाई करेगा। एलओबी क्या है उसका ट्रेनिंग आज नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपका दिमाग में होना चाहिए एलओबी। और एलओबी लेने के लिए नारायण बोरा सर, श्याम सर, आपके लिए सबसे आसान है कि आप एक लेग में सिर्फ 3 डायरेक्टर खड़ा कर दो, 3 क्वालिफाइड डायरेक्टर। एक डायरेक्टर का 2000 का बिजनेस होता है नारायण बोरा सर। अगर आपने 3 डायरेक्टर खड़ा कर दिया तो आपको 6000 हो जाएगी नहीं? यस सर। आपको एलओबी मिल गया, राइट। फिर आपको मिल जाएगा ट्रेवल फंड, कब मिलेगा? जब आप सिल्वर क्वालिफाई करेंगे। फिर कार फंड मिलेगा जब आप स्टार क्वालिफाई करेंगे। हाउस फंड मिलेगा कब? जब आप क्राउन क्वालिफाई करेंगे। और एलिट क्लब बोनस मिलेगा जब आप यूसीडी क्वालिफाई करेंगे। बेसिस का ट्रेवल फंड से लोग कहां कहां नहीं जा रहे हैं, माय गॉड। पेरिस, रशिया, बीजिंग, बाली, टर्की, ऑस्ट्रेलिया, अबू धाबी, फुकेट, थाईलैंड। यहाँ सुब्रत सर हैं जो थाईलैंड जाके आए 2 साल पहले, 1.5 साल पहले। रिसेंटली कुछ लोग स्विट्जरलैंड जाके आए हैं, अब फिर लंदन जाने वाले हैं। कार फंड से बहुत सारे लोगों ने गाड़ी खरीदा। हाउस फंड से बहुत सारे लोगों ने घर बनाया। इस स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको थोड़ा डिटेल में समझना हो। आपका स्टेप्स क्या क्या है? डिस्ट्रीब्यूटर, सीनियर डिस्ट्रीब्यूटर, ब्रॉन्ज डायरेक्टर, सिल्वर डायरेक्टर, गोल्ड डायरेक्टर, स्टार डायरेक्टर, डायमंड डायरेक्टर, क्राउन डायरेक्टर, यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर, डबल क्राउन डायरेक्टर, डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर, हाईएस्ट रैंक है वेस्टिस का। ये पार्ट इंपॉर्टेंट है। आपको सिल्वर कब बनेंगे पता है? जब आपका नीचे एक ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनेगा तो आप सिल्वर बन जाओगे। और साइड में जो एसपी लिखा हुआ है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, वो कल बताएंगे। अभी थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा। आप गोल्ड डायरेक्टर कब बनेंगे? जब आप अपने 2 लेग में, 2 अलग अलग लेग में 2 डायरेक्टर क्रिएट कर देंगे तो आप गोल्ड डायरेक्टर होंगे। आपने 3 क्वालिफाइड लेग खड़ा कर दिया तो आप स्टार डायरेक्टर बन गए। 4 कर दिए तो आप डायमंड, 6 कर दिए तो आपको क्राउन, 8 कर दिए यूसीडी, 12 कर दिए डीसीडी और 16 लेग कर दिया तो डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर। सिर्फ एक जगह आप देखिए कॉमन है राइट साइड में, 40 पीवी, 40 पीवी, 40 पीवी, 40 पीवी। यस और नो? ये क्या चीज है? सेल्फ को छोड़ के सेल्फ सॉरी सर। ये 40 पीवी का मतलब क्या है? 40 पीवी, 40 पीवी देख के रखा है। पर्सनल परफॉर्मेंस। हाँ, अपना जो बिलिंग। सेल्फ पीबी सर। हाँ, सेल्फ पीबी सर। हाँ, वो तो सेल्फ पीवी है 40 है, लेकिन सेल्फ पीवी, पर्सनल। हाँ पर्सनल पीवी है, सेल्फ पीवी 40 है, लेकिन 40 ही क्यों? क्या नो बात है? आंसर। हाँ, 40 ही क्यों? सर ये क्राइटेरिया है कि 40 पीबी करना पड़ेगा। क्योंकि अगर 40 पीवी का नीचे सेल्फ पीवी हुआ ना, किसी का भी, भले ही मोहम्मद सलीम सर हो या अनुप सर हो या सागर सर हो या कोई भी वीएमसीएम हो या डीसीडी हो, अगर सेल्फ पीवी गलती से भी 40 का पीछे नीचे रह गया तो उस महीने का बोनस उनको नहीं मिलेगा। यस यस, क्राइटेरिया है। हाँ, सेल्फ पीवी तो उतना होना ही पड़ेगा। अभी क्लियर है? ओके। यस सर। सुभाष सर अब आप क्लियर हो गए ना? आप तो भूलेंगे नहीं अभी दोबारा? यस सर। ओके, गुड। सूटकेस वगैरह पैकिंग हो गया क्या सुभाष सर जबलपुर के लिए? कर लीजिए, समय कम है। तैयारी।
ओके, व्हाट नेक्स्ट? अब नेक्स्ट क्या है दोस्तों? नेक्स्ट है आपको समझना पड़ेगा, अभी तक तो बेसिक ओवरव्यू था, अभी आपको जानना पड़ेगा आपका स्ट्रक्चर कैसे होगा, क्योंकि आपका जैसे स्ट्रक्चर होगा, जैसे विथ और डेप्थ होगा, उसी तरह से आपका इनकम आएगा, आपका बिजनेस स्टेबल होगा। नहीं तो क्या होता है, कुछ लोग डेप्थ और स्ट्रक्चर में फोकस नहीं करते हैं, इसलिए उनको कभी इनकम आता है, कभी नहीं आता है। लेकिन जो लोग राइट स्ट्रक्चर में काम करेगा, राइट डेप्थ में काम करेगा, उनको इनकम तो आएगा ही आएगा, पक्का। तो ये स्ट्रक्चर में एक ब्रीफली आज बता रहा हूं। आप देखिए, एक हो गया आप यू, आपका नीचे अपने 6 आदमी को खड़ा कर दिया, ए बी सी डी ई एफ। ये जो ए बी सी डी ई एफ हो गया, ये आपका विड्थ हो गया, समझ में आया? ये आपका सामने है ना फ्रंट लाइन, इसको फ्रंट लाइन कहते हैं, विड्थ। और जब भी आप ध्यान से सुनिए, जब भी आप ए का नीचे यहां पे और एक को ज्वाइन कराएंगे तो ये हो जाएगा डेप्थ। सामने ज्वाइन कराएंगे तो विड्थ बढ़ रहा है, और नीचे जाएंगे तो डेप्थ। अभी क्लियर हुआ? कोई तो हाँ ना बोलिए यार। यस सर, यस सर। थैंक यू, थैंक यू। सो आज यहां तक ही रोकेंगे दोस्तों। कल हम लोग क्या सीखेंगे? कल सीखेंगे 4 बेसिक्स। और 4 बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि आप लोग आपका बिजनेस को कहां से कहां लेके जा पाएंगे। लोग 4 बेसिक्स में फोकस नहीं करते हैं, दुनिया भर का काम करते हैं लेकिन 4 बेसिक्स नहीं करते हैं, इसलिए उनका बिजनेस आगे नहीं बढ़ पाता। और जो लोग 4 बेसिक, नाम ही दिया हुआ है ना 4 बेसिक्स, बेसिक्स है, 4 बेसिक्स है। इसी बेसिक्स में फोकस कीजिए, बिजनेस को टेक ऑफ कराइए। इस 4 बेसिक्स का इग्नोर कीजिए, बिजनेस का नैया डुबाइए, आपका चॉइस है, राइट? सो आज यहीं तक दोस्तों। अभी मैं अनम्यूट परमिशन देता हूं, किसी को कुछ पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। आई होप समझ में आया। বাবলি ম্যাম কিছু বুঝতে পারছেন? আপনি আনমিউট করতে পারবেন? বলুন। বলো। হ্যালো। হ্যাঁ বলুন ম্যাম। হ্যাঁ, বলছি যে কিছুটা বুঝতে পেরেছি। অ্যাকচুয়ালি কি হয়, আমার একটু চোখ মানে সামনে থেকে দেখতে পারি না, তো আর কিছুটা বুঝি আর কিছুটা বুঝতে পারছি না। তো আমি আপনাকে ফোন করে পরে জিজ্ঞাসা করে নেব। আগের থেকে আগে যদি আপনি 1% ছিলেন, আজকে কি 10% এসেছেন? অল্প হ্যাঁ, অল্প হয়েছে? অল্প বুঝেছি। ভেরি গুড, ভেরি গুড। থ্যাংক ইউ ম্যাম, থ্যাংক ইউ। মিট করব? হ্যাঁ হ্যাঁ করে দিন। সঞ্চিতা ম্যাম, बोलिए। আপনার কিছু ক্লিয়ার হয়েছে আগের থেকে? ভেরি গুড, ভেরি গুড। থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। लिखे नहीं जीता। ओके, नारायण वासा, ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जबरदस्त हम लोग का ट्रेनिंग आज हुआ है, मैं भी कुछ सीखा, तो टेक्निकल कुछ था। ठीक है संचिता मैम, मुझे थोड़ा सा बोलने दीजिए, ठीक है? थैंक यू महाशी सर, थैंक यू ऑल लीडर्स। देखिए, जो ट्रेनिंग हम लोग को ज़रूरी है, हम लोग सीखना है। इतना सूता सूता जो बात है हम लोग सीरियस में लेते हैं। महाशी सर ने इतना सरल भाषा से हम लोग को सिखाया है, बहुत तो हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। सीखना है और करना है। कल भी हम लोग सीखा, आज भी सीखा, कल हम लोग सीखेगा 4 बेसिक। आज का जो सेशन है मेरा हिसाब से सभी को सब समझ में आ गया है। बेसिकली इसको सीखना ज़रूरी है। इट इज़ आवर प्रिविलेज दैट महाशी चौधरी का सर का जैसे आदमी हम लोग को मिला है सिखाने के लिए। बेसिकली वो कोई किसी को इसको मिलता नहीं। जो हम लोग को फॉर्चुनेट है, हम लोग विनिंग टीम का है, विनिंग टीम में है।
तो बहुत अच्छा लगा आज का सेशन सर, जबरदस्त है। आपका ट्रेनिंग का जवाब नहीं है, लेकिन मैं सर आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं कभी फ्लैटरिंग नहीं करता सर, मेरा हार्ट से बोल रहा हूँ। बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग है। सभी लीडर को मेरा हिसाब से तो अच्छा लगा होगा। हम लोग सीखना है, हम लोग डेवलप करना है। हमारा घर सभी का घर में पैसा आना है। कल हम लोग आज सुबह जो प्रोग्राम है वो 7 बजे वो भी होगा, जबरदस्त बुक रीडिंग भी होगा, बाकी ट्रेनिंग भी होगा। और दूसरा बात है, कल हम लोग का लास्ट डे है बेसिक ट्रेनिंग का, न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग। मैं सर को बोलूँगा जो न्यू डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है मेरे लिए भी, और दूसरा जो सर्वेशन अच्छा मेरा अपलाइन है इसके लिए भी, सभी के लिए भी जरूरी है वो ट्रेनिंग। हम लोग हमेशा 6 महीना 20 में हम लोग को करना जरूरी है। ये सभी को चाहिए यस सर, हमें मेरा भी देखिए, यस सर, मेरा अपलाइन भी सामने बोले दिया। थैंक यू लीडर्स, जबरदस्त ट्रेनिंग है। हमको सीखना है, काम करना है। सभी का घर में पैसा आएगा, सभी का घर में खुशी होगा, कुछ हम सभी का जिंदगी बदल जाएगा। थैंक यू लीडर्स। कल सुबह मिलने का जो हम लोग का जो प्रोग्राम है इसमें सब लोग आइए। लेकिन एक रिक्वेस्ट है, सभी लीडर आपका डायरी और पेन लेकर बैठिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। महाजीत सर ने इतना कोशिश किया हम लोग को सिखाने के लिए, इसका थोड़ा सा कम से कम 1% भी हम लोग समझने के लिए कोशिश करना जरूरी है। थैंक यू लीडर्स, हैव ए गुड एंड ब्यूटीफुल डे। थैंक यू लीडर्स। Thank you so much, leader. Thank you. थैंक यू सर, थैंक यू महाजीत सर।